जो सिर्फ एसी के मतलब बना रहा हूँ, जो कंप्रेसर हीट हो जाते हैं, हीट होके हाई एम्पेयर लेना शुरू कर देते हैं और उसके बाद बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे हैं जिनका मतलब हमारे साथ ऐसा हुआ कि 20 एम्पेयर का ब्रेकर लगा हुआ था, वो ट्रिप करना शुरू कर दिया। तो प्रॉब्लम ये आ रहा था कि कंप्रेसर बार बार हीट हो रहा है। तो मुझे वो क्लाइंट भी कह रहा कंप्रेसर आप चेंज कर दो। मैंने कहा अगर मैंने कंप्रेसर चेंज कर दिया तो स्टिल यही प्रॉब्लम रही, जो नया कंप्रेसर भी आया, तो फिर आपका क्या रिएक्शन होगा। उन्होंने कहा हाँ बात तो है। खैर मैंने उसका कैपलरी चेक किया, कैपलरी बिल्कुल सही है। और फिर पाइप चेक किया और फ्लैशिंग भी किया, सारा कुछ चेक कर लिया, लेकिन वो कंप्रेसर जो है ना स्टिल हॉट हो रहा था। फिर वही तरीके का ठंडे पानी से बर्फ़ वगैरह डाल के कंप्रेसर को ठंडा किया, फिर उसको ऑन किया, 20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद अगेन कंप्रेसर ट्रिप कर गया। तो सारा चेक कर लिया, कैपेसिटर चेंज कर लिया, जो जो चीज़ें इसकी रीज़न बनती है ना, हम लोगों ने सारी चेक की। मैं आपको रीज़न भी बताता हूँ। कंप्रेसर के पॉइंट चेक कर लिए, कैपेसिटर चेक कर लिया, गैस भी हमने चेंज कर ली। मैंने कहा चलें एक बार जो गैस ब्रांड है वो चेंज कर लेते हैं, वो भी हमने चेंज किया। लिक्विड हम बिल्कुल नहीं डाल रहे थे, कंप्रेसर जो था वो रोटरी था, हीट हो रहा था। तो अगेन प्रॉब्लम स्टिल ये 3-4 दिन प्रॉब्लम रही। ठीक है, हम लोगों ने मैंने फिर मशवरा भी किया अपने दूसरी टीम से। उन्होंने कहा कि जो जो आप बता रहे हो ये सारे तो सही है, यही फॉल्ट होते हैं। एम्पेयर चेक करें, लाइट चेक करें, वोल्टेज वो भी चेक किया, सब कुछ सही है। लेकिन फिर हमने क्या किया, सेक्शन का पाइप खोला, डिस्चार्ज का पाइप खोला, वो देखा कि कहीं इंडोर में कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, वो भी बिल्कुल स्मूथ चल रहा है गैस प्रेशर, उसको भी कुछ नहीं है। तो आखिरकार उसका जो फ़ैन जो है ऑर्डर यूनिट का वो रहता था, ऑर्डर यूनिट भी क्लीन था, गैस प्रेशर भी बिल्कुल हमने ना तो बहुत ज़्यादा हाई ना तो बहुत लो, इतना रखा हुआ था, रीज़नेबल था। तकरीबन 60, 55, 60 इतना ही रखा हुआ था, लेकिन वो तो स्टिल हीट हो रहा था। बार बार ऑर्डर यूनिट को पानी भी डाल रहे थे, लेकिन पानी डालने से क्या होगा जबकि वो कंप्रेसर हीट हो जा रहा है। फिर हमने क्या किया, लास्ट मैंने कहा अगर अभी चल गया तो ठीक है, चेंज किया वो जो उसका कैपलरी का के आगे जो लगा फ़िल्टर भी चेंज कर दिया। सारा कुछ अपने हमने ना सब कुछ चेंज कर दिया तकरीबन। तो मैंने कहा अगर ये चल गया ठीक है, नहीं चला तो ऑर्डर यूनिट चेंज कर देंगे, क्योंकि रात ज़्यादा हो गई थी। आप बार बार तो नहीं क्लाइंट को तंग कर सकते ना कि अगेन 20 मिनट बाद सेम प्रॉब्लम हो। वैसे भी ये 3-4 दिन से प्रॉब्लम चल रही थी, तो हम लोग देख रहे थे, क्योंकि आखिरकार हमने क्या किया, फिर अगले दिन कंप्रेसर चेंज कर दिया। ठीक है, तो कंप्रेसर चेंज कर दिया, नया कंप्रेसर डाल दिया, तो वो भी हीट होना शुरू हो गया। मैंने फिर ये सोचा कंप्रेसर चेंज करने से पहले कहीं ऐसा ना हो कि हम जब कंप्रेसर को चेंज कर दे सेम प्रॉब्लम हो। फिर भी वही हुआ, कंप्रेसर चेंज कर दिया सेम प्रॉब्लम। जो ऑर्डर यूनिट का फ़ैन था वो भी चल रहा था ना, तो जब उसका हमने क्या किया, पहले 20 मिनट में वो कंप्रेसर ट्रिप कर जाता था, फिर उसका जो कैपेसिटर है 2.5 का था, हमने उसको उतार के 5 UF का कैपेसिटर डाल दिया। उससे थोड़ी सी स्पीड हाई हो गई, लेकिन आधा घंटा वो चला और ऑर्डर यूनिट की जो मोटर है वो हीट होकर वो ट्रिप करके कंप्रेसर अगेन हीट होकर बंद हो गया। हमें फिर ये रियलाइज़ हुआ कि जो मोटर तो चल रही थी और मोटर अच्छी खासी हीट भी निकाल रही थी। हमको तो यही था कि मोटर तो सही चल रही है, हीट भी सही निकाल रही है। तो जब हम मोटर के पास जाते थे ऑर्डर यूनिट की, वो भी हीट निकाल रही है। मेरे ख्याल से जैसे हम साइड पे होते थे वो स्टक हो जाती थी। बाद में हमने मोटर को घुमा के देखा, थोड़ी सी वो हार्ड चल रही थी और जैसे उसको एयर निकालनी चाहिए थी वैसे नहीं निकाली। तो वो क्लाइंट तो कह रहा था अभी तो आपने कंप्रेसर भी चेंज कर दिया, प्रॉब्लम तो वही रही। तो मतलब कि बात करने का वही मकसद है, हम यही इसी बात पे डर रहे थे अगर कंप्रेसर भी चेंज कर दिया, अगर सेम प्रॉब्लम रही तो फिर मैं पहले भी कह रहा था, वो बात बीच में रहेगी कि
वो मैंने यही सोचा कि कंप्रेसर हीट हो के गर्म हो के ठीक है, तो वो उसकी जो एफिशिएंसी है ना वो ट्रिप करने की शायद वो लूज़ होगी, इसलिए ना चेंज ही करना पड़ेगा। तो चेंज कर दिया, दूसरे का भी सेम प्रॉब्लम। फिर लास्ट में हमने मोटर को चेंज किया। जब मोटर को चेंज किया, समझ ले जो पहली मोटर जो काम कर रही थी ना 85 कर रही थी। जो बात करने का मकसद है ये है, एक तो होता है ना 45% मोटर वर्क कर रही है, वो कर रही है 85, जबकि जो हमने जो नई डाली है ना वो आप लगा लें 98 कर रही है, 95 कर रही है। सिर्फ और सिर्फ 10%, 10 से 15% का फ़र्क था, सिर्फ इतना डिफरेंस था, और कंप्रेसर हाई हो रहा था। ये बात इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आप भी जब कंप्रेसर चेंज करने से पहले एक बार जो आउटडोर यूनिट का फ़ैन है ना उसको भी देख लें, क्योंकि इसमें इतना कचरा नहीं आता फ़िल्टर में। जो हम लोग फ़िल्टर देखना शुरू कर देते हैं, उसको चेंज करते हैं। मेन रीज़न तो यही होता है कि कैपेसिटर ख़राब हो, जो वो स्टार्टिंग नहीं पकड़ रहा, और दूसरा ब्लॉकेज हो। ज़्यादा तो यही रीज़न आते हैं ना। वैसे तो 15-16 रीज़न है, क्योंकि मैंने भी वीडियो वगैरह देखी थी, लेकिन जो कॉमन रीज़न और जो क्रिटिकल है वो मुझे यही लगा कि फ़ैन का, इसका ब्लोअर फ़ैन ये भी हो सकता है, क्योंकि अगर 15 से 20 मिनट तक आपका कंप्रेसर चल रहा है ना तो उसको चलना ही चाहिए। उसकी एयर मोटर वो चेंज करें, वो चेक करें अच्छे तरीके से। सिर्फ 15% एयर, मेरे हिसाब से सिर्फ 15% जो नई डाली थी ना मोटर, उसका इतना फ़र्क था। ओके, थैंक यू।